Welcome students in English class video of class ninth. Book Moments, Chapter 5, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Students, The Happy Prince is the title of the story, and it is showing that Happy Prince was really happy when he was alive and lived in the palace. Then he was very happy because there was no sorrow, no misery. He didn't know about sorrows and miseries. But when he was died, then his large statue, a big statue on the high column of the city, from where he could see the miseries and misfortunes of the city's people. And after seeing them, he became very happy. स्टूडेंट्स, जब तक वो जीवित था वो महल में रहता था और उसको बहुत खुशियाँ मिली हुई थी। उसे कष्ट और दुखों के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी एक बड़ी स्टैचू को सिटी के हाई कॉलम पर सेट कर दिया गया, जहाँ से वो अपने शहर के व्यक्तियों के दुख दर्द और कष्टों को देखता था और वो दुखी हो जाता था। Students, in this story, The Happy Prince, we are studying some reference point before reading the story. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक सुंदर स्टैचू थी. He was covered with gold, gold से covered थी. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. उसकी sapphires की बनी हुई आँखें थी और उसकी sword में ruby लगा हुआ था. Why did he want to part with all that gold that he had and his precious stones? जो उसके पास गोल्ड लगा हुआ था और प्रीसियस स्टोन उसकी स्टैचू में थे, वो उनसे क्यों अलग होना चाहता था? वी विल स्टडी इन दिस स्टोरी. हाई अबाउट द सिटी, शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबे कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और वह पूरी तरह से एक सोने की बारीक परत से ढकी हुई थी, कवर्ड थी. गिल्डेड मीन्स कवर्ड. फोर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, उसकी आँखों में दो चमकते हुए सफ़ायर्स लगे हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन ही स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट मीन्स हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, और एक बड़ा लाल रंग का रूबी उसकी तलवार के हैंडल में लगा हुआ था, स्वॉर्ड के हैंडल में लगा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. His friends had gone away to Egypt 6 months before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात एक छोटा swallow उस शहर के ऊपर से उड़ रहा था और उसके फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन वह पीछे ही रह गया था. तब उसने डिसाइड किया था कि वह भी इजिप्ट जाए. As you are seeing students in this picture, a swallow is flying in the over the river and all other birds had gone away. All day long he flew, and at night time he arrived the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. पूरे दिन वो उड़ता हुआ गया और रात में शहर के पास पहुंचा. उसने कहा कि अब मैं कहाँ रहूँगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि शहर ने मेरे लिए तैयारियां की हुई होंगी. उसे एक हंसी के मूड में, मजाकिया मूड में उसने ये कहा. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने एक लंबे कॉलम पर एक स्टैचू को देयर. ही क्राइड, वह चिल्लाया, मैं यहाँ रहूँगा. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह एक ताज़ी हवा के साथ बहुत अच्छी जगह है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ये सब देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह हैप्पी प्रिंस के पैरों में ही नीचे बैठ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. जब उसने चारों तरफ देखा कि वो गोल्ड से बनी हुई स्टैचू है तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपने आप में ही कहा कि मुझे तो गोल्डन बेडरूम मिल गया है. He prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him.
वह सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को अपने पंखों में के नीचे रखा तो एक पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग! क्या अजीब चीज़ है! ही क्राइड, वो चिल्लाया। देर इज़ नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में तो कोई बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग, और तारे बिल्कुल साफ और चमकीले हैं और कहीं फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दोबारा दूसरी बूंद गिरी। वट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा, इस स्टैचू का यूज़ क्या है अगर ये मुझे बारिश से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, मुझे तो अब कोई और चिमनी पॉट अच्छा सा देखना होगा, और ये डिटरमाइंड करने के लिए उसने उड़ने के लिए डिटरमाइंड किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन इससे पहले कि वो अपने विंग्स खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुकड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, उसने देखा। अ व्हाट डिड ही सी, अरे वो क्या देखता है? द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन द हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसकी गोल्डन चीक्स पर रनिंग कर रहे थे, नीचे की तरफ बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका फेस मून लाइट में बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि लिटिल स्वेलो को उस पर दया आ रही। ही सेड, उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? आज द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी मीन्स गीला कर दिया। स्वेलो ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? और तुमने तो मुझे पूरा ही गीला कर दिया है। वैन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर दिया कि जब मैं जीवित था तो मेरा ह्यूमन हार्ट था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि मैं तो महल में रहता था और वहाँ पर दुखों को आने की कोई अनुमति नहीं थी। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, मेरे कॉर्टियर्स मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं वास्तव में ही हैप्पी था। सो आई लिव्ड, इसीलिए मैं जीवित था। एंड सो आई डाइड, और अब मैं इसीलिए मर चुका हूँ। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं जब मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप दे हियर सो हाई, उन्होंने यहाँ मुझे इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरीज ऑफ माई सिटी, कि मैं अब यहाँ से अपने शहर की सारी परेशानियों और कष्टों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वेव, और यद्यपि अब मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, एक मेटल का बना हुआ है, तब मैं कुछ और कर ही नहीं सकता हूँ बल्कि रो ही सकता हूँ। वॉट इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अब स्वेलो अपने आप में कहने लगा, अरे क्या क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, अब स्वेलो को उस पर दया आ गई और उसने अब कोई पर्सनल रिमार्क करने के लिए बहुत पोलाइट वे में उससे व्यवहार किया। फार अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house, उस स्टैचू ने अपनी लॉ म्यूजिकल वॉइस में कहा, देखो बहुत दूर उस छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और उसके घर पर एक विंडो खुली हुई है जहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस महिला एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस बहुत पतला है और बहुत ही सूखा हुआ है। एंड शी हैज़ कॉर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल फॉर शी इज़ अ सीमिस्ट्रेस, उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला बना हुआ है और टायर्ड है, थका हुआ है। उसके रफ और रेड हैंड्स हैं, और उसके हैंड्स रेड क्यों हो गए हैं? क्योंकि निडल से प्रीक करके उसके उंगलियों में वो निडल चुभ जाती है, जिससे कि उसके हैंड्स बहुत ही ज़्यादा रफ और रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़ अ सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमेस्ट्रेस है। सीमेस्ट्रेस जो सिलाई का काम करती है, कढ़ाई का काम करती है, स्टिच करती है।
She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids honor. वह एक बहुत प्यारा सा गाउन बना रही है। और किसके लिए बना रही है गाउन? वहाँ की क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं, जो उसके साथ चलते हैं, उनके लिए एक प्यारा गाउन बना रही है टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। उन्हें वो अपनी अगली कोर्ट बॉल पार्टी में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। और बेड के कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में उसका छोटा बेटा बीमार होकर लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे फीवर है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माँ से ऑरेंज देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, केवल पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड। स्वैलो स्वैलो छोटी स्वैलो, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड की हिल्ट में से, हैंडल में से रूबी को ले जाकर उसे नहीं दोगे? माई फीट आर फास्टनड टू दिस पेडेस्टल, मेरे पैर तो इस पेडेस्टल पर, पेडेस्टल जहाँ से मैं हिल नहीं सकता, एक ऊंचा उठा हुआ स्थान है, वहीं पर रुका हुआ हूँ। सो आई कैन नॉट मूव, मैं वहाँ नहीं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द swallow, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। स्वैलो ने उत्तर दिया कि मेरे मित्र मेरा इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं, वो नील नदी पर इधर उधर उड़ रहे हैं, सुंदर बड़े लोटस फ्लावर को से बातें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आज द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस ने स्वैलो से कहा कि वह एक रात उसकी मैसेंजर बन जाए, एक रात वहाँ रह जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। प्रिंस ने कहा कि उसकी माँ बहुत दुखी है और वो लड़का बहुत प्यासा है। answered the swallow, I don't think I like the boys. I want to go to Egypt. स्वैलो ने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं सोचता हूँ उस लड़के के बारे में, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी था, इतना दुखी हुआ कि लिटिल स्वैलो को उस पर दुख हुआ, और लिटिल स्वैलो ने सॉरी फील किया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, उसने कहा यहाँ तो बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो एक रात उसके साथ वहाँ रहने के लिए एग्री हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा लिटिल स्वैलो तुम्हारा धन्यवाद।